मौसम की इस मार से सिर्फ हिंदुस्तान ही परेशान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी ही तबाही हो रही है। कहीं बाढ़ आई है, कहीं बर्फबारी हो रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल चीन का है, जहां इस बार पिछले 50 सालों की सबसे खतरनाक बाढ़ आई हुई है। और यह सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दुनिया में जलवायु को खराब करने में सबसे ज्यादा अमेरिका और चीन का हाथ रहा है, और अब ग्लोबल वार्मिंग का यह असर इन्हीं दोनों देशों में भी सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। चीन में खतरनाक बाढ़ है। जुलाई के महीने में हिमाचल के लाहौल में बर्फ गिर रही है। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे 44 साल का सबसे खतरनाक सूखा झेल रहा है। और कनाडा में आग से 72 लाख हेक्टेयर का जंगल खाक हो चुका है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं बर्फबारी, तो कहीं आग। यह दुनिया का मौसम ऊटपटांगा नहीं, बल्कि यह दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का असर है, जिसका नतीजा होने वाला है सूखा, भुखमरी, तबाही और बर्बादी। पूरे भारत में बारिश से तबाही मची हुई है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे देश में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन भारत से भी बुरा हाल अगर किसी एक देश का है तो वो है चीन। यह चीन का शियाजलाक्टी डैम है, जहां चीन की येलो रिवर भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गई है। यह चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी कही जाती है। यहां डैम खोल दिया गया है क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गया था। देखिए, जब पानी छोड़ा गया तो क्या हाल था। चीन में हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने खूब तबाही मचाई है। ये एक कार पानी में डूबी हुई है और उसके ऊपर एक लड़की और आदमी है। अचानक से नदी में बाढ़ आ गई और ये दोनों वहीं फंस गए। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला और बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया गया। बारिश ने चीन के कई शहरों को बर्बाद कर दिया है। चीन के कई बड़े बड़े शहर बाढ़ के हवाले हैं। चीन के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से फसलें डूब गई हैं। चीन के चोंगकिंग में मूसलाधार बारिश की वजह से पिछले दिनों 15 लोग मारे गए, जबकि 4 मिसिंग हैं। यहां सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बरसात यांगजे नदी के आसपास के इलाकों में दिख रही है, जिसकी वजह से कई जगह बाढ़ आ गई। बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। इस बारिश की वजह से चीन के 19 जिलों में 1,30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 75,000 एकड़ की फसल बर्बाद हुई है। कई जगह लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक गया है। यहाँ नेशनल हाईवे पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। हमने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं ताकि इमरजेंसी रेस्क्यू हो पाए। हमने यहाँ एक्सीडेंट रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजा है और रास्ते में चेतावनी संकेत लगाए हैं। किसी भी तरह का खतरा ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए और भी लोगों को भेज रहे हैं। ये भी चोंगकिंग का ही वीडियो है, जहां बाढ़ की वजह से देखिए कैसे ये घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। शहर के अंदर ऐसे ही बाढ़ का पानी घुस गया है। चीन की गलियों में यही हाल है, पानी ही पानी है। लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कई कई फीट पानी में कारें डूबी हुई हैं। चीन की हर गली में ऐसे ही नावें दौड़ रही हैं। यह चीन के हुनान प्रांत का शियांगशी है, जहां आई बाढ़ में सड़कों पर कारें बह रही हैं। पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है। रास्ते में जो कुछ आता है, यह पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है।
चीन का लगभग हर शहर ऐसी ही बारिश में डूबा है। ये चीन के सिचुआन प्रांत का हिट किया है। यहाँ भी बाढ़ की वजह से कारें डूब गईं। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। सिचुआन में बाढ़ में फंसे 85,000 लोगों को बचाया गया है। यह सिचुआन का एक और वीडियो है। यहां भी बहुत सी जगहों पर फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। इस बाढ़ में सड़कों पर ऐसे ही गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। गिनते जाइए। चोंगपिंग का फ्लड वार्निंग लेवल 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। यहां 10,000 लोगों को बचाया गया है। वैसे तो चीन में हर साल बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, लेकिन यह बाढ़ हर साल साउथ चाइना में आती थी। लेकिन इस बार चीन के नॉर्थ में भी पिछले 50 सालों का सबसे खतरनाक फ्लड दिख रहा है। 2021 में बाढ़ की वजह से सेंट्रल प्रोविंस हेनान में 300 लोग मारे गए थे। चीन में सबसे ज्यादा खतरनाक बाढ़ हाल के वर्षों में 1998 में आई थी, जिसमें 4,150 लोगों की मौत हुई थी। चीन के हुबई प्रांत की वुफेंग काउंटी में यह हादसा शनिवार को हुआ है। यह सेंट्रल चीन का इलाका है जहां लैंडस्लाइड हो गया। भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ और फ्लैश फ्लड आया। इसमें अभी तक 9 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को इस मलबे से निकाला गया है और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए अभी भी कोशिशें चल रही हैं। ये अनहुई प्रांत के शैक्शियान काउंटी की तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ 3 घंटे में 100 मिलीलीटर बारिश हो गई। कई जगहों पर पुल और सड़कें बह गईं, कम्युनिकेशन लाइनें टूट गईं, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज्यादा चीन में ही देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश है तो कहीं भीषण गर्मी है। ये चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीरें हैं, जहां गर्मी से बहुत बुरा हाल है। बीजिंग में लगातार 9 दिनों से अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जो 1961 के बाद कभी नहीं देखा गया। 2014 के बाद लगातार यह 9वां साल है जब गर्मी की वजह से बीजिंग में रेड अलर्ट जारी हुआ है। चीन में पिछले कुछ वर्षों में किस कदर गर्मी पड़ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 में चीन में सूरज की गर्मी से सुरक्षित रखने वाले कपड़ों का मार्केट सिर्फ 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था, जो 2021 में बढ़कर 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का हो गया है। चीन में सन प्रोटेक्शन मास्क की सेल हर साल 30% बढ़ रही है। यानी गर्मी भी भीषण है और बाढ़ भी जबरदस्त है, और यह सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा 31% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन ही करता है। 2005 से 2019 तक चीन का ग्रीन हाउस गैस का कंजम्पशन 75% बढ़ गया है, और इसी दौरान पूरी दुनिया का उत्सर्जन सिर्फ 25% ही बढ़ा है। कार्बन उत्सर्जन में चीन सबसे ज्यादा इसलिए आगे है क्योंकि चीन में फॉसिल फ्यूल यानी कोयले का इस्तेमाल ज्यादा होता है। यही वजह है कि चीन में जुलाई के महीने में नेचुरल डिजास्टर बताए गए हैं, यानी बाढ़ और गर्मी के साथ साथ तूफान भी आ सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा चीन के एग्रीकल्चर सेक्टर पर। जाहिर तौर पर ऐसी बाढ़ से गेहूं की फसल बर्बाद होना तय माना जा रहा है। चीन में बाढ़ की वजह से 30 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है। 15% फसल ऐसी बताई जा रही है जो खाने लायक नहीं बची। यानी साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं, और ये तो अभी बस शुरुआत है। यानी इस जलवायु परिवर्तन से भुखमरी भी तय है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की ये मार सिर्फ चीन ही नहीं झेल रहा, बल्कि दुनिया के कई देशों में ऐसे ही हालात हैं। यह स्पेन के ज़ारागोजा शहर का वीडियो बताया जा रहा है, जहां कारों के ऊपर लोग चढ़े हैं और अचानक से आए फ्लैश फ्लड में कारें बहने लगी। लोग अपनी कारों से चिपके ही रह गए और कारें पानी में बहती चली गईं। ज़ारागोजा नॉर्दर्न स्पेन का एक छोटा सा शहर है। यहां अचानक से भारी बारिश के बाद यह फ्लैश फ्लड आया। यहीं का एक और वीडियो देखिए। एक लड़की अपनी कार के ऊपर चढ़ी दिख रही है।
काफी देर तक ये लड़की ऐसे ही अकेले मौत से जूझती रही, क्योंकि एक छोटी सी चूक इसे बहा ले जा सकती थी। लेकिन इसने फायर फाइटर्स के आने का इंतजार किया और अंत में किसी तरीके से फायर फाइटर्स ने इस लड़की की जान बचाई। ज़ारागोजा में गाड़ियां कागज की कश्तियों की तरह बह रही हैं। फ्लड अटैक में सैकड़ों किलो वजन की गाड़ियां बह रही हैं। पूरा इलाका प्रचंड लहरों के कब्जे में है। यह भी ज़ारागोजा का एक और वीडियो है जिसमें कारें और कुछ डिब्बे पानी में बहते दिख रहे हैं। चारों तरफ से पानी का अटैक है। यह पार्किंग एरिया है जहां पानी घुस गया और कारों को बहा कर ले गया। लोग अपनी कारों को बचाने की कोशिश करते रह गए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। यह भी ज़ारागोजा ही है जहां फ्लड के बाद सड़कों पर कीचड़ की नदी बह रही है। सड़क पर सैकड़ों टन का कीचड़ जमा है। यह स्पेन के ज़ारागोजा का वीडियो है। यहां भी बाढ़ में सड़कों पर कारें बहने लगी, यानी यह बाढ़ सड़क पर आ गई और फिर सारी कारों को अपनी चपेट में ले लिया। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही ऐसी तबाही से अमेरिका भी अछूता नहीं है। ये शिकागो की तस्वीरें हैं जहां इतनी बारिश हुई कि पानी में कारें डूब गईं। शिकागो में नेशनल वेदर सर्विस ने फ्लैश फ्लड की वार्निंग दे दी है, क्योंकि यहां 6 इंच तक बारिश हुई है। क्लाइमेट चेंज पर भले ही अब अमेरिका के सारे राष्ट्रपति बड़ी बड़ी बातें करते दिखते हों, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में इस तबाही के लिए सबसे ज्यादा अमेरिका ही जिम्मेदार है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। औद्योगिकीकरण के बाद अब तक विकसित देशों के कुल उत्सर्जन में 52% के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। दुनिया के कुल उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी 20% है। अमेरिका ने 1850 के बाद से 509 बिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में रिलीज की है। पिछले साल दुनिया के सभी देशों ने मिलकर 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी है। मौजूदा उत्सर्जन का स्तर बना रहता है तो 50% संभावना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग 9 सालों में ही पार हो जाएगी। अगले 9 वर्षों में 1.5 डिग्री तापमान का बढ़ना इसलिए खतरनाक है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सदी के अंत तक 1.5 डिग्री तापमान बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में CO2 की मात्रा में भी 50% तक की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन अगर दुनिया के देशों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर कोई भी कदम न उठाए गए तो ग्लोबल वार्मिंग 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकती है, जिसका नतीजा यह होगा कि दुनिया में भयानक हीट वेव होगी, समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। दुनिया में बहुत से जीव विलुप्त हो जाएंगे। यानी अगर हमें यह तबाही रोकनी है तो हमें अपनी एंटी क्लाइमेट एक्टिविटीज पर रोक लगानी होगी। हर हाल में क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। ऐसी स्थिति में दुनिया न आए, इसके लिए अपने अपने स्तर पर कदम उठाएं और ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।